कल जब खबर उठी कि आरसीपी सिंह जदयू का दामन छोड़कर भाजपा में चले गए हैं, तो एक वक्त लगा कि अब एकनाथ शिंदे वाला काम आरसीपी सिंह करेंगे। लेकिन थोड़े ही देर बाद यह मालूम चल गया कि आरसीपी सिंह जदयू को नहीं छोड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी सवाल जस का तस बना हुआ है। आज है 5 जुलाई और आपको पता है कि 2 दिन के बाद आरसीपी सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आरसीपी सिंह मोदी मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे या फिर वो स्वैच्छिक तौर पर इस्तीफा दे देंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जदयू के सारे नेता ये कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह के पास बुद्धि है और उनको अपने मन से इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना जदयू को पत्र लिखना पड़ेगा कि अगर जदयू के कोटे से आरसीपी सिंह मंत्री हैं तो उनको हटाया जाए। हालांकि इसका एक पक्ष यह भी है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे तो आरसीपी सिंह पद पर बने रहेंगे, क्योंकि संविधान के नियमों के मुताबिक एक आदमी को 6 महीने तक मंत्रिमंडल में शामिल होने का अधिकार है, वहीं उनको 6 महीने के भीतर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा। मतलब ये कि अभी गेंद आरसीपी सिंह और नरेंद्र मोदी के पाले में है और अगर नीतीश कुमार की जदयू पत्र लिखती भी है तो हो सकता है कि आरसीपी सिंह पर इसका कोई असर नहीं पड़े। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आरसीपी सिंह एक वक्त जदयू के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। कहा जाता था कि किसी को भी विधायक या सांसदी का टिकट चाहिए तो आरसीपी सिंह का मुहर लगना एकदम जरूरी हो गया था। लेकिन अब आरसीपी सिंह को कोई पूछ नहीं रहा है, आरसीपी सिंह भी किसी को नहीं पूछ रहे हैं। एक वक्त आरसीपी सिंह आईएएस हुआ करते थे और आईएएस की नौकरी छोड़कर वो आते हैं राजनीति में, बुलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और वही नीतीश कुमार अब सार्वजनिक तौर पर जब आरसीपी सिंह से मिलते हैं तो बस हाथ जोड़ते हैं, मुंह से प्रणाम भी नहीं बोलते हैं और ये भी नहीं पूछते हैं कि क्या हाल है आरसीपी बाबू। ये सब आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि अगले 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत खास है। अगले 48 घंटे में अगर आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देते हैं तो आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि भाजपा से उनकी बात हो गई है, और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो इसका मतलब कि जदयू का सत्यानाश होना तय है, क्योंकि जिस आरसीपी सिंह के लिए कहा जाता है कि जदयू का काडर उन्होंने तैयार किया है और वो आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल से निकल जाएंगे, जदयू में कोई पद उनके पास नहीं रहेगा, तो हो ना हो आरसीपी सिंह कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आरसीपी सिंह आते हैं यहां पर और वो इस्तीफा दे देते हैं तो शायद वो जदयू को बर्बाद करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। आपको याद होगा जमुई का उनका दौरा 10 दिन पहले की बात है। आरसीपी सिंह से पत्रकारों ने पूछा कि जैसे चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान है, वैसे आप भी नीतीश कुमार के हनुमान हुआ करते थे, और तपाक से आरसीपी सिंह कहते हैं कि हम किसी के हनुमान नहीं हैं, मेरा नाम है रामचंद्र। इसका मतलब ये कि अब वो नीतीश कुमार से भी अपना रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हैं और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक वक्त नीतीश कुमार उनके बेहद करीबी नेता थे, एक तरीके से गुरु थे, और नीतीश कुमार खुद आरसीपी सिंह पर इतना भरोसा करते थे कि पार्टी का कोई भी काम होता था तो आरसीपी सिंह की तरफ सारे लोग एक साथ देखते थे। तो मतलब यह है कि 48 घंटे के भीतर यह तय हो जाएगा कि आरसीपी सिंह अपने पद से इस्तीफा देते हैं या फिर पद पर बने रहते हैं, जदयू को छोड़ते हैं, भाजपा में जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं। क्योंकि देखिए आरसीपी सिंह वो नेता है जिन्होंने जदयू को काडर बेस को तैयार किया है। आरसीपी सिंह वो नेता है जो जदयू के एक तरीके से आधार हैं। उन्होंने सारे संरचना को खुद अपने निगरानी में बड़ा किया है और उन्होंने ये प्रयास किया है कि कैसे भी जदयू आगे बढ़े। लेकिन अब अगर मंत्रिमंडल से वो हटते हैं और राज्यसभा का टिकट उनको मिला नहीं, पटना का आवास भी छीन लिया गया, तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के मन में आएगा कि अब जदयू उनको भाव नहीं दे रही है, और जब जदयू उनको भाव नहीं दे रही है तो उनका जदयू में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मिला जुलाकर बात यही है कि अगर आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे तो जदयू को बर्बाद कर देंगे, अगर आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देंगे तब वो भाजपा में जाएंगे, और अगर वो भाजपा में चले जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि जदयू का बर्बाद होना तय है, क्योंकि भाजपा उनको मिशन मोड पर लगाएगी और कहेगी कि आप कैसे भी जदयू को बिहार में कमजोर करिए। और अगर ऐसा होता है तो जो 17 सालों से नीतीश कुमार का वर्चस्व बिहार में है वो शायद धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो जैसे ही इस बात पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। बहरहाल मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।